नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। बात करेंगे आज इंडियन आर्मी के रिस्क अलाउंसेस की बात करेंगे और अग्निवीर के रिस्क अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंसेस की बात करेंगे। किस प्रकार से अलाउंसेस को बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार ने डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जो है नोटिस को जारी कर दिया गया है। अब ये सभी इंडियन आर्मी फोर्स नेवी संबंधित इंस्टीट्यूट और बटालियन को ये चले जाएगा। तो वहां पर जो है अलाउंसेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। खासतौर पे अग्निवीर बहुत ज्यादा पे एंड अलाउंसेस के लिए परेशान रहते हैं, तो अग्निवीर का भी अलाउंसेस जो है इक्वल कर दिया गया है। हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस को बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या है, तो कुल मिला के जो है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस को रिवाइज कर दिया गया है इंडियन आर्मी अग्निवीर, ठीक है ना। ड्रेस अलाउंसेस में भी इंक्रीज किया गया है और ये 2 मार्च 2026 से आई थिंक लागू हो चुके होंगे। तो पहले क्या हुआ करता था और अब नया अपडेट क्या है, किस प्रकार से इसमें इंटरचेंज हो रखा है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो हाई रिस्क एरियाज होते हैं, जैसे कि हमारा सियाचिन ग्लेशियर वाला इलाका होता है, जहां पर जो 30,000 रुपए पर मंथ वहां पर अलाउंसेस मिला करता था, रिस्क अलाउंस मिलता था, जिसे हाई रिस्क अलाउंस बोलते हैं। वहां पर जो है अब 37,000 रुपए 500 रुपए यानी कि 7,500 रुपए की सीधी और सीधी वृद्धि हो गई। ये अग्निवीर को भी उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। हाई अल्टीट्यूड अलाउंसेस यानी कि कैटेगरी 3, ये स्पेशल फोर्सेस के लिए है। पहले ये 17,300 रुपए हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए 625 रुपए कर दिया गया है। और जो हाईली एक्टिव फील्ड एरियाज होते हैं, जिसे हम लोग सीआई ऑप्स कहते हैं, फील्ड एरिया, सीआई मतलब होता है काउंटर इंसर्जेंसी वाला इलाका। तो वहां पर जो है पहले 9,000 रुपए 9,700 रुपए हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर जो है 12,125 कर दिया गया है। आप देखिए किस प्रकार से इसमें बढ़ोतरी की गई है। तीसरा है जो फील्ड के जो ऑपरेशनल एरिया होते हैं, यानी कि जिसे हम फील्ड एरिया अलाउंसेस करते हैं, जो लोअर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सीआई ऑप्स, यानी कि वो पीस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि श्रीनगर वाला इलाका है, उधमपुर वाला इलाका है, तो ये जो इलाके होते हैं ये काउंटर इंसर्जेंसी इलाके में आता है, इंक्लूडिंग पैरा सब के लिए भी है ये। पहले इनको 6,000 रुपये मिला करता था, लेकिन अब ये 7,500 रुपये मिलेगा, यानी कि जो उधमपुर में है उसको इतना मिलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं मिड रिस्क जोन वाले इलाके की बात करते हैं। हाई अल्टीट्यूड कैटेगरी 2 में जिसको रखा गया है, जो टफ लोकेशन का फर्स्ट आता है, उस वाली लोकेशन में वहां पर क्या हुआ करता, पहले 4,100 रुपये मिलता था, लेकिन अब वहां पर 5,125 रुपये मिला। जो कैटेगरी 1 है, हाई अल्टीट्यूड की जो कैटेगरी 1 है, यानी कि मिड रिस्क जोन की बात कर रहा हूं, उसमें कैटेगरी 1 जो है हाई अल्टीट्यूड में टफ लोकेशन की सेकंड पार्ट जो आता है, उसमें जो है पहले 2,700 रुपये मिला करता था, लेकिन अब वहां पर 3,375 रुपये मिलेगा। जो लो रिस्क वाले होते हैं, जिनका लो रिस्क होता है, जो कि मॉडिफाइड एरियाज होते हैं, जिनको मॉडिफाई किया गया है, तो उनका जो टफ लोकेशन होते हैं, उनके अलाउंसेस होता है तीसरा, थर्ड, यानी कि तो ओल्ड वहां पर 1,000 रुपये मिलता था, लेकिन अब वहां पर जो है 1,250 यानी कि 1,250 रुपये वहां पर मिलेंगे। काउंटर इंसर्जेंसी के जो मॉडिफाइड फील्ड एरियाज होते हैं, वहां पर पहले 7,469 रुपये मिला करते थे, लेकिन अब वहां पर 9,336 रुपये मिलेंगे। मॉडिफाइड फील्ड एरिया जो अलाउंसेस है, पहले 3,600 रुपये मिलते थे, लेकिन अब जो है वहां पर 4,500 रुपये मिला करेंगे। इसी प्रकार जो है ड्रेस अलाउंसेस को भी बढ़ा दिया गया है। 10,000 रुपये ड्रेस अलाउंसेस पहले मिला करता था, ये इक्वल होता है सबके लिए, ठीक है ना। तो अब वहां पर ईयर जो है ड्रेस अलाउंसेस को बढ़ा दिया गया है। और बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा जो अग्निवीर है, अग्निवीरों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। जैसे कि जो मंथली हमारा जो इनकम आता है, जो कि फिक्स्ड है अग्निवीर का, यानी कि जो पोस्टिंग फील्ड एरिया में जाते हैं उनको बेनिफिट होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो अग्निवीर फील्ड पोस्टिंग जाएंगे, अब जैसे कि किसी कोई बटालियन में जाएंगे, वो ट्रेनिंग करने के बाद बटालियन में जाते हैं, ठीक है ना। जो पीस एरिया में जाते हैं, तो आप ये समझिए कि जो फील्ड एरिया में जा रहे हैं उनको बेनिफिट होगा, यानी कि जो पहली बारी नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ में जा रहे हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर वाले इलाके में जा रहे हैं, इस स्टेट में जा रहे हैं, तो उनको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अगर वो सियाचिन ग्लेशियर पहुंच गए तो और भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा उनको। तो सैलरी में एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाएगा, जो फील्ड एरिया में ट्रेनिंग के बाद सीधे फील्ड एरिया मूव करेंगे, तो ज़्यादा मंथली इनकम उनको मिल पाएगी। जो फाइनेंशियल सपोर्ट है और टफ इलाके में ज़्यादा मिल पाएगा, जो अग्निवीर मेरे भाई हैं। और जब सैलरी अच्छी होगी तो मोटिवेशन भी बढ़ेगा,
और मोराल भी उनका बेस्ट हो पाएगा। और जो ड्यूटीज होती है हाई रिस्क वाली ड्यूटी जो होता है उसमें जो है बेटर कंपनसेशन भी अच्छा मिलता है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अब ये तो किस्मत की बात है, लक की बात है कि कौन किस बटालियन में जा रहा है और कौन कहाँ फील्ड में जा रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात जरूरी है। अग्निवीर के लिए है, और अग्निवीर के लिए खास तौर पे मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अग्निवीर 4 साल के बाद घर आएंगे, डेफिनेटली 25% को लिया जाएगा। और एक बात तो कड़वा सत्य मान के चलिए कि उसमें जो है सभी लोग घर आएंगे, उसमें से वॉलंटियर मांगे जाएंगे, तो वॉलंटियर मांगे फिर दोबारा टेस्ट होगा, फिर दोबारा जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो रिस्क अलाउंसेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं अग्निवीर के लिए। और जो परमानेंट सॉल्यूशन वाली बात हो रही है, वो परमानेंट सॉल्यूशन का अभी ये हुआ नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि जो भारत सरकार हमारी ये है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो भारत सरकार का है, जब भी पे एंड पेंशन अलाउंसेस की बात आती है या 8th पे कमीशन की बात आ रही है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि डिफेंस को वहाँ पर जो है अपनी बात रखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता। यानी कि डिफेंस की जो सैलरी बढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के आधार पर होती है, उनके आधार पर ही बनती है। यानी कि डिफेंस की बात रखने वाला कोई नहीं है। यानी कि डिसिप्लिन और अनुशासन के नाम पर जो है एक प्रकार का जो है, आप कह सकते हैं कि क्या कहें उसे, आप कहना नहीं चाहता मैं, खाली ठीक नहीं रहता है। और नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि जो सिविल के अंतर्गत होते हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम संगठन है, उनको बुलाया जाता है, उनकी बात रखी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है, सब कुछ होता है, ठीक है ना। वो तमाम तरीके की बातों को रखते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन जहां तक डिफेंस की बात आती है, डिफेंस की बात को कोई सुनता नहीं है। तो ये दिक्कत है कि डिफेंस की सैलरी में जो है ना, ये पे एंड पेंशन अलाउंसेस का बड़ा दिक्कत होता है। मिलिट्री सर्विस पे को लेकर दिक्कत है, जवानों की मिलिट्री सर्विस नहीं पे नहीं बढ़ पा रही। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि मतलब जो अग्निवीर है मेरे, उसमें काफ़ी सारे बाद में बातचीत हुई, इंस्टाग्राम में जो है मेरे से ऑफिसर्स के लिए प्रिपरेशन की बात करते हैं। 4 साल के बाद आप अपनी तैयारी को ज़रूर आप बढ़ाते रहिए। आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट सिविल के अंदर देखा जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं अब सच बता रहा हूँ, जो आपको आर्मी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है ना, देयर इज़ नो बेनिफिट फॉर सिविल अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। वो सिर्फ जो है आपका सरकारी नौकरी के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट मिल जाएगा आपको, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो समूह गौ वाले होते हैं उसमें बेनिफिट मिल जाएगा आपको, वहां पर चल सकता है। लेकिन जब आप किसी कंपनी में और इधर उधर जब भागते हैं, तो आपको जो है मान के चले कि अग्निवीर में कोई मोरल डाउन वाली बात नहीं करता, जवानों का भी वही हाल है। कोई पूछ नहीं होती उसकी, कोई नहीं पूछता उसको, खाली है वो, मतलब एक पन्ना है वो, क्या है वो, मतलब कोई कमांडेंट के साइन होते हैं या कर्नल के कमांडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं, या सेंटर का कोई होता है उसकी सिग्नेचर होती है, एक सर्टिफिकेट, एक पन्ना जैसा है वो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब तक कि आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, सिविल के अंदर प्रोफेशनल नॉलेज की वैल्यू होती है। तो ये भी आपने देखना, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। जो दोबारा से ट्राई करेंगे अग्निवीर बन के फिर परमानेंट हो जाएंगे, तो आप जो है एसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसीसी के लिए बहुत बड़े ऑप्शन है। सेकंड, आपको जो है अब जो सीधे जो है सेकंड एग्जाम जो आपका होता है, रिटन क्राइटेरिया को हटा दिया गया, सेकंड एग्जाम जो होगा उसमें आपको डायरेक्ट बैठा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। ये इंडियन आर्मी ने मेरे ख्याल से, आई थिंक, जो हुआ है, इस प्रकार की बातें चल रही हैं, ये इसीलिए क्या किया गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या क्या थी, पहले जो एसीसी का जो एग्जाम होता था 22 एंड 27 होता था, जो ट्रेनिंग भी करके आ रहा तो वो भी एसीसी का एग्जाम दे लेता था, जो उसका एज क्राइटेरिया बैठ जाता था लगभग इतना, तो वो फिट बैठ जाता था। लेकिन अब यह है कि जो अग्निवीर बनेगा, अभी जो है 22 साल से ज़्यादा बढ़ा दिया अग्निवीर की एज, उतने साल में वो भर्ती होगा, फिर 4 साल करेगा, 27 का हो जाएगा, तो बात वही आ गई ना, ढाके 3 बात घुस गए। तो ये बहुत बड़ा बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो अपनी जो स्पोकन है, इंग्लिश है, वोकैबुलरी है, उसको आपको साथ में स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, मौका होता है इन चीज़ों का, मौका नहीं गंवाना, कौन कुछ भी बन सकता है। इसलिए प्रिपरेशन को हमेशा जारी रखना है, पढ़ते रहना है जब भी टाइम मिलता है, ठीक है ना। फील्ड में भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत पॉकेट डिक्शनरी रख लेना अपने साथ। तो करंट जो नॉलेज है, जीके है, उन चीज़ों को जब भी आपको होने के, तो मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो इन चीज़ों में आप रखना है, फालतू चीज़ों को नहीं देखना है, क्योंकि भविष्य सबका बनाना है भाई, भविष्य बनता है। और फौज इन चीज़ों के लिए मौका बहुत देती है, बहुत मौका देती है इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए। फौज ने मोटिवेट करती रहती है। हालांकि फौज में भी इस प्रकार के हैं, पीठ पीछे खींचते रहते हैं, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है वो हमेशा जो है पुशअप करते हैं बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इन चीज़ों का अग्निवीर को ध्यान देना चाहिए कैरियर बनाने के लिए। बहुत बहुत बढ़िया ऑप्शन है अभी,
ठीक है ना। आपने पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है। बाकी की कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।